त्रिशूल उठाए कि सरकार आपको कुछ देगी नहीं, और ये जो मांग रहे हो ये आपका हक है, ये कोई गैर वाजिब डिमांड नहीं है आपकी। इस डिमांड को सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा। जब एक व्यक्ति सरकारी जमीन पर आता है, 20-30 साल फ्री की बिजली, फ्री का पानी लेता है, सरकारी नाले रेलवे कॉलोनी के पास झुग्गी डालकर रहता है, उसके बाद सरकार उनको अल्टरनेटिव प्लॉट देती है, तो ये तो 300 साल पुराना ऐतिहासिक प्राचीन गांव है, इसको आप ऐसे कैसे उठा सकते हैं? ये कैसे अनऑथराइज है? और अगर ये अनऑथराइज है, जैसा मंजीत जी बता के नोटिस में लिखा, मैंने नोटिस भी पढ़ा, नोटिस में लिख रहे हैं कि आप गैर कानूनी ढंग से बैठे हो, तो भैया हम गैर कानूनी थे, तो हमारा गैर कानूनी वोट हमें वापस करो। जिस गैर कानूनी वोट से बांसुरी स्वराज एमपी बनी है, हटे। जिस गैर कानूनी वोट से कार्यालय मैंने बनाया, वापस हटे। जिस गैर कानूनी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, वापस हटे। नहीं बैठेंगे हम तो। अगर हम गैर कानूनी है, मान लिया हम गैर कानूनी है, तो फिर ऐसा हमारा वोट भी गैर कानूनी था। और अगर हमारे वोट से आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, तो दोनों रिजाइन कर दो, हम प्लॉट करेंगे। तमाम जितने हमारे गांव के दुश्मन बने हुए हैं सरकार, हर बार ये गांव के लोगों का दमन करना चाहते हैं, लेकिन इस सरकार को ये समझ लेना चाहिए, जब जब ये गांव के लोगों से लड़े हैं, किसानों से लड़े हैं, इन्होंने मुंह की खाई है। सरकार की मंशा ये है कि जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं, ये प्राइम लैंड है, ये गांव ऐतिहासिक और प्राचीन गांव है। अब ये गांव एयरपोर्ट के आसपास आ गए, इनकी कीमत बहुत सारी अरबों रुपए की हो गई है। सरकार की गंदी नजर इन गांवों पर है। उनका मकसद ये है कि इस लैंड को खाली करा के इन गरीब लोगों से, विशेष रूप से वंचित दलित समाज के लोग ये हैं, इनकी लैंड खाली कराकर यहाँ पूंजीपतियों को, बड़े बड़े धन्ना सेठ साहूकारों को, एयरपोर्ट जैसे अडानी को बेचा हुआ है, उसी को ये लैंड एक्सपेंशन करने के लिए दी जाएगी। अरबों रुपए की लैंड अडानी को 1 रुपए गज के हिसाब से सरकार बांट रही है, और इनके घर गैर कानूनी बताए जा रहे हैं। तो जो इनके वोट से, जो गैर कानूनी वोट से जो एमपी, एमएलए और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी गैर कानूनी है। इन्होंने दिल्ली में लगभग 22-23 से ज्यादा क्लस्टर तोड़ दिए। अशोक विहार का क्लस्टर इन्होंने तोड़ा, मंदरासी कैंप इन्होंने तोड़ा, इंदिरा कैंप इन्होंने तोड़ा, भवर सिंह कैंप को नोटिस दे दिया है, अनंतपुर गांव इन्होंने तोड़ दिया है, आज मेहरम नगर का नंबर लगा रहे हैं। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि आज मेहरम नगर पर विपदा है, तो कल हमारा कुछ नहीं होगा, नंबर सबका लगेगा। अगर सरकार इस नोटिस को वापस नहीं लेती है, तो इस पूरे रोड को जाम किया जाएगा, और चाहे इसके लिए किसी भी तरीके की शहादत देनी पड़े। और नरेंद्र मोदी सरकार को एक चेतावनी है, 3 साल तक आपने देखा कि काले कानूनों के लिए हमारे लोग बैठे रहे, 700 किसानों ने शहादत दी, लेकिन तुम्हें थूक के चाटना पड़ा। आज ऐसा ही हाल ईस्ट मेहरम नगर के लोग करेंगे। गांव के लोग ये अकेले नहीं है, इनके साथ दिल्ली के तमाम गांव के लोग हैं। अगर इनके साथ किसी एक ईंट हिलाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी ने जो अपना नया घर बना रहा ना, उसकी ईंट भी हिलेगी। लेकिन तो दोस्तों, इस समय हरनाम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आपने देखा होगा उनको शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज उठाते हुए तमाम मामलों में वो एक्टिव रहते हैं। इस समय मेहराम नगर में है वो। सर, क्या कहेंगे? लोगों का दावा यहाँ पर ये 1600-1700 ईस्वी से रह रहे हैं यहाँ पर, तो 300-400 साल इनको हो गए हैं, और फिर सरकार का ऑर्डर आता है इनके मकान तोड़ने का। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, पहले तो जब इस देश के आजाद होने से पहले तो अंग्रेजों ने जिस तरीके से अत्याचार किया था, ये सेम उसी मानसिकता की सरकार है। अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, ये आरएसएस के दलाल और बीजेपी वाले, इन्होंने जब से आए हैं, ये झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ रहे हैं, ये अनंतपुर गांव को तोड़ रहे हैं। आज मेहरम नगर का नंबर लगा दिया है, कल नांगल का नंबर लगाएंगे, परसों झरेड़ा का नंबर लगाएंगे। तो ये तमाम जितने हमारे गांव के दुश्मन बने हुए हैं सरकार, हर बार ये गांव के लोगों का दमन करना चाहते हैं, लेकिन इस सरकार को ये समझ लेना चाहिए, जब जब ये गांव के लोगों से लड़े हैं, किसानों से लड़े हैं, इन्होंने मुंह की खाई है। 750 किसानों ने शहादत दी थी बॉर्डर पे, लेकिन मोदी सरकार को नाक रगड़कर कानून वापस लेने पड़े। यहाँ भी इनके साथ ऐसा ही माहौल बनाया जाएगा। ये अकेले झरेड़ा के लोग नहीं है, इनके साथ पूरे 360 के और पूरी दिल्ली की जनता इनके साथ खड़ी होगी। विशेष रूप से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी भी इनके साथ इस लड़ाई में जुड़ेंगे, और जल्दी एक महापंचायत की कॉल की जा रही है, जिसमें तमाम 360 गांव के लोग इनके साथ आएंगे। इनकी लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी जाएगी, इनकी लड़ाई सरकार से भी लड़ी जाएगी, प्रशासन से भी लड़ी जाएगी, और साथ में न्यायालय में भी लड़ी जाएगी।
क्या लग रहा है ये लेटर जो जो भेजा है इन लोगों को किस लिए सर, क्योंकि इतने सालों से तो रह रहे लोग भी। देखिए इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है सर? हाँ, इसके पीछे इन सरकार की मंशा ये है कि जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं, ये प्राइम लैंड है, ये गांव ऐतिहासिक और प्राचीन गांव है। अब ये गांव एयरपोर्ट के आसपास आ गए, इनकी कीमत बहुत सारी अरबों रुपए की हो गई है। सरकार की गंदी नजर इन गांवों पर है। उनका मकसद ये है कि इस लैंड को खाली करा के इन गरीब लोगों से, विशेष रूप से वंचित दलित समाज के लोग ये हैं, इनकी लैंड खाली कराकर यहाँ पूंजीपतियों को, बड़े बड़े धन्ना सेठ साहूकारों को, एयरपोर्ट जैसे अडानी को बेचा हुआ है, उसी को ये लैंड एक्सपेंशन करने के लिए दी जाएगी। अरबों रुपए की लैंड अडानी को 1 रुपए गज के हिसाब से सरकार बांट रही है और गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है। तो सरकार की मंशा पूंजीपतियों के साथ लगेगी। क्या रहेगा सर इस तमाम मामले को लेकर, क्या करने वाले हैं? 100% इस मामले को लेकर हम जंग जीतेंगे, क्योंकि इस जंग में सबसे बड़ी जो सेनापति बनकर निखरी है, आ रही हैं, वो महिलाएं हैं। महिलाएं पूरी जोर शोर से इस लड़ाई को उनकी क़यादत में लड़ा जाएगा। और आज तो ये मंदिर में अंदर बैठे हैं, वाल्मीकि मंदिर में, कल ये रोड पर भी बैठेंगे, परसों जो एयरपोर्ट का रास्ता है उसको भी जाम करेंगे। अगर इनके घर गैर कानूनी बताए जा रहे हैं, तो जो इनके वोट से, जो गैर कानूनी वोट से जो MP, MLA और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी गैर कानूनी है, ये हमारा कहना है। तो लेकिन सरकार लगातार दावे करती रही है, जहां झुकी वही मकान, अब तो ये मकानों को तोड़ रही है सर। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बता रहे हैं, मेयर भी इनका, मुख्यमंत्री भी इनका और प्रधानमंत्री भी इनका। उसके आने के 6 महीने के भीतर इन्होंने दिल्ली में लगभग 22-23 से ज्यादा क्लस्टर तोड़ दिए। अशोक विहार का क्लस्टर इन्होंने तोड़ा, मंदरासी कैंप इन्होंने तोड़ा, इंदिरा कैंप इन्होंने तोड़ा, भवर सिंह कैंप को नोटिस दे दिया है, अनंतपुर गांव इन्होंने तोड़ दिया है, आज महरम नगर का नंबर लगा रहे हैं। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि आज महरम नगर पर विपदा है तो कल हमारा कुछ नहीं होगा, नंबर सबका लगेगा। आज महरम नगर वालों के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो इनका साहस इतना बढ़ जाएगा सरकार का, आने वाले समय में और गांवों को भी तोड़ेंगे। इसीलिए ये एकता का समय, ये सरकार से 2-2 हाथ करने का समय, और इस सरकार से कोई हमें बहुत उम्मीद नहीं है। इस सरकार से हम रोडों पर आखिरी लड़ाई लड़ सकते हैं, चाहे न्यायालय में लड़ाई लड़े, चाहे यहाँ पर लड़ाई लड़े, किसी भी कीमत पर इस गांव को हम उजड़ने नहीं देंगे। तो क्या वही माहौल बनने वाला जो अनंतपुर गांव में हुआ था सर? 100% अनंतपुर से भी बड़ा माहौल बनेगा। अनंतपुर में तो कुछ समृद्ध लोग भी थे थोड़े से, लेकिन यहाँ तो सारे ही गरीब गुरबा लोग हैं, सारे बिल्कुल वंचित समाज के लोग हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर है। इनके घर को किस तरीके से उजाड़ा जा सकता है, कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इनके पास कोई रहने की एक छोटी जगह है, एक 10-10, 20-20 गज के मकान में रह रहे हैं, कोई कोठियां थोड़ी है। ये गरीब लोगों के मकान है, और ये गरीब लोगों के मकानों को ना तो हम सरकार को उजाड़ने देंगे, पूरा एंटायर विपक्ष इस गांव के साथ खड़ा है, और किसी भी कीमत पर हम इसको टूटने नहीं देंगे। एक बड़ी महापंचायत जल्दी बुलाई जा रही है, गांव के लोग तय करेंगे, जिस दिन करेंगे पूरी दिल्ली, आसपास NCR के लोग यहाँ पर आएंगे। ये पूरा बाहर जो रोड जा रहा है, जिससे एयरपोर्ट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक की फ्लाइट्स जाती हैं, तमाम फ्लाइटें चाहे रद्द हो चाहे कैंसिल हो, अगर सरकार इस नोटिस को वापस नहीं लेती है तो इस पूरे रोड को जाम किया जाएगा, और चाहे इसके लिए किसी भी तरीके की शहादत देनी पड़े। और नरेंद्र मोदी सरकार को एक चेतावनी है, 3 साल तक आपने देखा कि काले कानूनों के लिए हमारे लोग बैठे रहे, 700 किसानों ने शहादत दी, लेकिन तुम्हें थूक के चाटना पड़ा। आज ऐसा ही हाल ईस्ट महरम नगर के लोग करेंगे, गांव के लोग। ये अकेले नहीं है, इनके साथ दिल्ली के तमाम गांव के लोग हैं। अगर इनके साथ किसी एक ईंट हिलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने जो अपना नया घर बना रहा ना, उसकी ईंट भी हिलेगी। लेकिन सर 30 तारीख का तो टाइम दे दिया है। तो 30 से पहले ही हम कह रहे हैं ना, 30 से पहले हम एक बड़ी महापंचायत बुला रहे हैं, 28 तारीख को या 27 को, जब भी ये लोग डिसाइड कर लेंगे, और उस दिन सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। अभी देखिए, सबसे मुश्किल बात ये हो रही है कि यहाँ जितने इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे यहाँ से MLA हो आम आदमी पार्टी के, चाहे यहाँ से MP हो, चाहे यहाँ से चीफ मिनिस्टर हो, तमाम लोगों को ये बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन ना तो वो कोई जवाब दे रहे हैं, ना इनसे मिलने आ रहे हैं, ना इनका दुख दर्द सुन रहे हैं। आज जब वोट लेने होते तो इनके घरों में पैर छू रहे हैं, इनके गले मिल रहे हैं, और जब वोट ले ली, आज जब इन पर विपदा आई है तो उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। आज अगर इनके घर टूटेंगे तो वो कैसे घरों में चैन से सो सकते हैं? हम उनकी भी नींद हराम करेंगे। सर देखा कहता है हिसार मामले में आप पूरी तरीके से देख रहे थे, पूरा मामला देख रहे थे, और आपने देखा सडनली राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट कर दिया था, पूरा माहौल बदल गया था,
तमाम गिरफ्तारियां हिसार में हो गई थी, तो क्या लग रहा है मेहराम नगर में भी क्या राहुल गांधी? ऐसा है, मैंने आते ही यहाँ पर तकरीर में अपनी कहा था, आप लेट हो गए। हमने पहले ही दिन ही आते ही कह दिया यहाँ पे कि अगर इस संघर्ष में कहीं भी कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना होंगे, और राहुल गांधी स्वयं ट्वीट नहीं करेंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, संसद में आवाज उठाने होगी संसद में आवाज उठाएंगे, संसद के बाहर आवाज उठाने होगी संसद के बाहर आवाज उठाएंगे। ये लोग अगर उनको बुलाएंगे तो यहाँ गांव में विजिट करेंगे, नहीं तो इनके कुछ नुमाइंदे राहुल गांधी जी की कोठी पर जाएंगे। और राहुल गांधी इस लड़ाई को, कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को बिल्कुल तन्मयता से लड़ेगी। इस पूरी दिल्ली को बसाने का काम, संवारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो घर हमने बनाए हैं, बसाए हैं, हम उन्हें उजड़ने नहीं देंगे। ये हमारे अपने लोग हैं, ये कोई बांग्लादेशी नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये सब लोग हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान में हिंदू की सरकारों में अगर हिंदू समाज के लोगों को नवरात्रों में उजाड़ा जा रहा है तो समझ लीजिए कितने नकली हिंदू हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। सही बात है, सही बात है। लेकिन विपक्ष तो फिर आरोप लगाएगा ना सर कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अगर ये राजनीति लगती है सरकार को तो हाँ, हम राजनीति भी करेंगे। अगर गरीब लोगों की आवाज उठाना राजनीति करना है तो हाँ, हम राजनीति करेंगे। गरीब लोगों के घर उजड़ रहे हैं, उनके घर बचाना अगर राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे। गरीब लोगों के रोजगार की लड़ाई लड़नी है और उसे राजनीति कहते हैं तो हम राजनीति करेंगे। महंगाई के अगर ऊपर बोलना है, उसमें राजनीति लगती है तो हम राजनीति करेंगे। राजनीति एक स्वस्थ राजनीति करें, जनता की भलाई के लिए करें, तो मुझे लगता है राजनीति में कोई बुराई है। राजनीति हमेशा गरीब लोगों के लिए करनी चाहिए, और सरकार का और विपक्ष का दोनों का ये काम है कि अगर कोई विपदा आती है तो उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हरनाम सिंह जी से लगातार आप उनको सुनते हैं और बड़ा एक आंदोलन की हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर मेहराम नगर में। तमाम खबर के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।